दोस्तों, आपने कैलेंडर में अक्सर देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। उसमें महीने दिए होते हैं और महीनों में जितने दिन मौजूद है वो भी दिए होते हैं और साथ ही सप्ताह के दिनों के नाम भी दिए होते हैं। ज़रा देखिए, यह कैलेंडर दिया हुआ है ना, इसमें कि क्या क्या महीने हैं और उसमें कौन कौन से दिन हैं, कौन से साल का ये कैलेंडर है। लेकिन कैलेंडर से तो हम ये पता लगा ही सकते हैं कि साल में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं। लेकिन चलिए आज एक कविता के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि साल में तकरीबन कितने दिन होते हैं या हर महीने में कितने दिन होते हैं। तो चलिए हम गाते हैं मिलकर एक छोटी सी कविता, जिससे हमें जानने को मिलेगा कि साल में, महीनों में कितने दिन आखिर होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं और सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ये तो अब तक हम जान ही चुके हैं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि महीनों में कितने दिन होते हैं इस कविता के जरिए। 30 दिन के महीने 4, 7 पर है 31 का वार। 30 दिन के महीने 4, 7 पर है 31 का वार। सबसे छोटा फरवरी भाता, कभी कभी है कूद लगाता। सबसे छोटा फरवरी भाता, कभी कभी है कूद लगाता। तो दोस्तों, हमने कविता की पहली लाइन से क्या जाना कि 30 दिन के कितने महीने होते हैं? 4 महीने। यानी कुल मिला के 4 महीने ऐसे हैं जिसमें होते हैं 30 दिन। और 31 दिन के कितने महीने होते हैं? कुल मिला के 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। लेकिन जो हमारा ये फरवरी है ना, ये बड़ा खास है क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं अब कैलेंडर को देखते हुए कि हर महीने में क्या सच में ऐसा ही होता है जैसा हमने इस कविता में जाना, कि क्या ऐसे 4 महीने होते हैं जिसमें होते हैं 30 दिन और 7 महीनों में होते हैं 31 दिन। और ये फरवरी जो है ये खास कैसे है, आखिर जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम यह जानेंगे दीवार पे मौजूद कैलेंडर से नहीं, बल्कि जो हमारे फोन में कैलेंडर होता है ना, उससे। तो चलिए फोन में हम देखते हैं कि कैलेंडर आखिर कहाँ है और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि साल के महीनों में आखिर कितने दिन होते हैं। देखिए, जब हम अपने फ़ोन को खोलते हैं तो इस तरह से हमारे यहाँ सारे ऐप्स दिखते हैं। तो जो ऐप है उसी में मौजूद होता है कैलेंडर। तो जब हमने कैलेंडर को खोला तो हमें यह जून महीने का जो पूरा कैलेंडर है वो दिखाई दे रहा है और हाईलाइटेड सी एक डेट दिखाई दे रही है नीले रंग के सर्कल में। तो यह है आज की डेट। जिस दिन भी आप खोलेंगे उस दिन की डेट जो है वो अलग से हमें दिखाई देती है। अगर हम देखें जून के महीने में कुल मिला के कितने दिन हैं, तो यहाँ 1 से 31 या 1 से 30 तक की गिनती दी हुई है। 1 से 30 तक की गिनती हमें दिखाई दे रही है। तो यह है कुल मिला के जो दिन मौजूद हैं जून के महीने में। तो जून के महीने में होते हैं 30 दिन। यह तो हमें पता लग गया। लेकिन चलिए देखते हैं हम कि महीने जो अलग अलग होते हैं पूरे साल में, उनमें कितने दिन होते हैं। तो जब मैंने ऊपर की ओर क्लिक करा तो यह साल के सारे महीने जो हैं यहाँ सामने आ गए और साथ ही उनके नीचे कितने दिन हैं वो भी लिखे हुए हैं कि कौन से दिन जो हैं वो मौजूद होते हैं उस महीने में। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि अलग अलग महीनों में कितने कितने दिन जो हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 है, मार्च में है 31 और अप्रैल में है 30 दिन। उसके बाद मई में है 31 दिन, जून में है 30 दिन, जुलाई में है 31 दिन और अगस्त में भी 31 दिन। सितंबर में 30 दिन और अक्टूबर में है 31 दिन, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर से 31 दिन। तो अब हमें सारे महीनों का पता लग गया कि किस में कितने कितने दिन जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर अब हम कविता को याद करें तो कविता में बोला गया था कि 7 पर है 31 का वार। तो 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें होते हैं 31 दिन, यानी कि 31 डेज। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 7 महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो एक तो हमारा ये जनवरी, इसमें है 31 दिन। इसके अलावा क्या फरवरी में है? नहीं। मार्च में है? बिल्कुल है। अप्रैल में नहीं है, लेकिन मई में है 31 दिन। जून में नहीं है, जुलाई में है 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त में फिर से 31 दिन है। उसके बाद सितंबर में 30 है, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर में है 31 दिन। तो यह हो गए कुल मिला के 7 महीने जिनमें होते हैं 31 दिन।
कविता में बोला गया था कि 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से महीने हैं। फरवरी तो नहीं है, क्योंकि फरवरी तो है सबसे छोटा, ना उसमें 31 दिन है ना 30 दिन है। अब देखते हैं और कौन से महीने हैं जिनमें 30 दिन मौजूद होते हैं। एक तो हमारा अप्रैल, उसके बाद जून, और यह सितंबर, और साथ ही हमारा यह है नवंबर। इन 4 महीनों में होते हैं 30 दिन। तो सारे महीने तो यहाँ आ गए, किसी में है 30 तो किसी में है 31 दिन। ज़्यादा जो महीने हैं उनमें होते हैं 31 दिन, लेकिन एक ऐसा महीना बचा है जिसमें ना तो 30 दिन है और ना 31 दिन, जिसे हमारी कविता में बोला गया था खास महीना, जो सबसे छोटा होता है और जो कूद भी लगा जाता है। तो वो है यह फरवरी का महीना। अगर हम देखें, फरवरी में है केवल 28 दिन, तो सबसे कम दिन तो फरवरी में ही हुए। लेकिन ये कूद कैसे लगाता है? देखिए दोस्तों, अभी ये 2022 का कैलेंडर है और फरवरी में है 28 दिन। चलिए आगे देखते हैं 2023 का कैलेंडर। यहाँ पे फरवरी में हमें दिखाई दे रहे हैं फिर से 28 दिन। अब ज़रा देखिए, यह है 2024 का कैलेंडर। इसमें आपको फरवरी में दिखाई दे रहे होंगे 29 दिन। तो देखिए, एक दिन बढ़ गया ना। तो इसी तरह कुछ सालों में जो फरवरी है वो अपना एक दिन बढ़ा देता है, यानी कूद लगा जाता है। तो फरवरी में होते हैं या तो 28 दिन या 29 दिन। तो साल में भी जो है कुल मिला के एक दिन तब बढ़ जाता है जब फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। तो हमने देखा क्या? हमने देखा कि अलग अलग महीनों में कितने दिन होते हैं और सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो दोस्तों, हमने कविता से भी जाना और साथ ही मोबाइल में कैलेंडर देखकर भी जाना कि साल में ऐसे 4 महीने होते हैं जिनमें होते हैं 30 दिन। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हमारा अप्रैल, फिर जून, और फिर सितंबर और नवंबर। तो ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें होते हैं 30 दिन। इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी कुछ महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। और कविता में क्या था कि 7 पर है 31 का वार। तो 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें होते हैं कुल मिला के 31 यानी 31 डेज। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये 7 महीने होते हैं जिनमें होते हैं 31 यानी कि 31 डेज। और बचा हुआ जो हमारा फेब्रुअरी है उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें या तो 28 दिन होते हैं या फिर होते हैं 29 दिन। तो फरवरी जो होता है वो होता है सबसे छोटा और कई बार वो कूद लगा देता है, यानी कि कभी तो उसमें 28 दिन होते हैं तो कभी 29 दिन। तो हमने जाना कि अलग अलग महीनों में कितने दिन होते हैं। जो शुरुआत में हमने मिलकर कविता गाई, जिसमें हमने महीनों के दिन के बारे में जाना, वो ली गई थी आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 9 से।